हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम से। नाश्ता बन गई है और मैं नाश्ता भी कर ली हूँ, ये भी नाश्ता कर लिए और बाबू को भी मैं खिला दी हूँ। और ये चले गए हैं ऑफिस के काम से। इनको कुछ ज़रूरी काम था, तो उनकी उसके वजह से इनको 10 दिनों के लिए जाना पड़ा। और एकाएक प्लान बन गया, नहीं तो मुझे पता होता ना पहले कि अगर इनको जाना पड़ेगा 10 दिनों के लिए, तो मैं कुछ दिन और घर पे रुक जाती। क्योंकि अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और ये फिर चले गए। मतलब कभी कभी ऐसे ही होता है, कुछ भी पता नहीं था, नहीं तो सच में मैं रुक जाती घर पे। क्योंकि ये यहाँ पे मतलब बाबू है ना, तो फिर इसको ना पापा का याद आते रहता है। ये पापा के बिना नहीं रहना चाहती है। वहाँ पे भी घर पे थी ना, नानी घर पे, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और बहुत सारे लोग थे, तो थोड़ा सा रह लेती थी। लेकिन इसको पापा का याद आता था जब तब। लेकिन बहुत मिस कम करती थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे है ना कि पता नहीं कैसे ये करूँगी, लेकिन देखते हैं। और फिर ये जब गए थे ना, तो उस टाइम बाबू सो रही थी, नहीं तो फिर अगर ये जगी रहती ना, तो फिर संभव ही नहीं हो पाता। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, मतलब ठंडी में ना बच्चे को कितना भी कपड़ा पहना दो ना, वो सारी चीज़ तो नहीं खोल पाते हैं, स्वेटर वगैरह। लेकिन सॉक्स और टोपी, मतलब सारे बच्चा का यही हाल है। ये इसको देखो, मैं जब भी टोपी और सॉक्स पहनाती हूँ ना, ये देखो खोल कर क्या, सबसे पहले टोपी फेंकेगी, उसके बाद सॉक्स खोल कर फेंक देती है। और पता है, इसके वजह से ना मुझे रूम में चप्पल पहनना पड़ता है। इसको जब मैं सॉक्स पहनाती हूँ ना, तो फिर ये नहीं पहनती है। ये बोलती है मम्मा आप भी पहनो। जब मैं पहनूंगी, और ये देखो बहुत ज़्यादा रो रही थी। इसको पता नहीं क्यों ठंडा लगता। पता है, टाइल्स पे ना सुबह सुबह खाली पैर चलने से ठंडी लगती है। और मैं ना सॉक्स पहन के नहीं चलती हूँ, क्योंकि मन नहीं करता है। काम वगैरह करेंगे ना तो भीग जाती है, इस वजह से मैं सॉक्स नहीं पहनती हूँ। और सॉक्स ऐसे भी मैं बहुत कम पहनती हूँ, नाइट में पहनती हूँ। सोने टाइम में मैं पहन लेती हूँ, लेकिन ऐसे दिन में मैं पहनती नहीं हूँ। फिर मैं इसको टोपी और सॉक्स पहना दी। और कभी कभी ना इसको खोल देती है ना, इस वजह से मैं ना इसको 2-2 सॉक्स पहना देती हूँ। लेकिन ये मतलब फेंक ही देती है दोनों। फिर इसको मैं शूज़ पहना देती है। इसी की वजह से मुझे चप्पल पहनना पड़ता है। अगर मैं नहीं पहनूंगी ना, तो वो भी नहीं पहनेंगी। और फिर इसके पापा आते हैं ना, तो इसके पापा को भी पहनना पड़ता है। तो मैं रूम के लिए चप्पल अलग रखती हूँ, ताकि रूम बाहर वो पहन कर नहीं जाती हूँ, नहीं तो गंदे हो जाएंगे ना। और बच्चे क्या करते हैं, नीचे अगर कुछ भी खाने वाला रहता है ना, तो नीचे गिर जाते हैं, उसको सबसे पहले बच्चे खा जाते हैं। और ये हाल ना सारे बच्चे की है। मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, मैं मायके में गई थी ना, तब बच्चे लोग को देख रही थी। वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे थे, तो उन लोग को भी देख रही थी। नीचे जो गिरता है ना, जैसे आप कुछ खाने के लिए दे दो, तो जो सामान अगर नीचे गिर गया ना, वो सबसे पहले वो खाएंगे, उसके बाद वो प्लेट वाला खाएंगे। ऐसे होते हैं बच्चे, इसी का नाम है बच्चा। फिर मैं बेड वगैरह सब कुछ ठीक कर दी थी, क्योंकि आप नाइट में अगर हर चीज़ ये करके भी सो ना, फिर भी गंदा हो जाते हैं। बच्चे वाले रूम गंदा हो ही जाते हैं, जैसे कुछ भी करें फिर भी। तो मैं बेड वगैरह सारा ठीक कर दी थी, उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी। ठंडी में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब अगर आप पोछा लगाएंगे ना, तो बहुत टाइम लगता है सूखने में, क्योंकि ठंडी में पंखा भी नहीं चला सकते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये सो जाएगी, उसके बाद में ही पोछा लगाऊंगी, नहीं तो फिर ये गिर जाएगी उस पर। एक मतलब कभी भी लगा देती हूँ ना, तो उस पर इसका पैर फिसल ही जाता है। टाइल्स है ना, तो थोड़ा सा स्लिपरी होता है। फिर मैं झाड़ू पोछा सारा कुछ कंप्लीट कर ली थी। आज थोड़ा सा लेट हो गया, फिर देखी कि तो टाइम हो गए थे 12:30। फिर मैं सोची कि चलो लंच चढ़ा देती हूँ, चावल और दाल। मैं दोपहर में चावल दाल ही बनाती हूँ। सुबह में जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना, उससे दोपहर तक चल जाता है। नहीं तो फिर ठंडी में तो एक तो दिन छोटा होता है, और 3 टाइम बच्चे वाले घर में नहीं हो पाता है। बच्चा को संभालना, फिर हर चीज़ नहीं हो पाता इस वजह से। तो 2 टाइम तो सब्ज़ी चल जाती है। तो फिर एक तरफ चावल और एक तरफ मैं दाल चढ़ा दी थी। और जो सामान आए थे ना, उसमें मसाला वाला यही डब्बा है,
जो पूरा मिक्स हो गए थे, हल्दी मिर्ची और ये क्या बोलते हैं धनिया, और ये वो जो बनाते हैं ना जीरा वगैरह डाल करके सब्ज़ी में डालने के लिए, वो सारा ना सब कुछ आपस में मिक्स हो गए थे। तो मैं क्या करूँ, उसको तो सबको थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा था, तो उसको मैं हटा दी, उसको फेंक दी। फिर यहाँ पे धो करके सुबह में ही इसको डाल दी थी। इसका प्लेट गया था सूख। उसके बाद मैं इसको कपड़ा से, एक सूती कपड़ा से पोंछ करके फिर सोची कि सब में भर करके रख देती हूँ तो ठीक रहेगा। एक बार पता है क्या हुआ, लगभग वही सितंबर के टाइम में, जब बरसात का टाइम था, उस टाइम में पता नहीं बरसात की वजह से कि क्या, तो इसको मैं धो दी थी, उसके बाद धूप में भी डाल दी थी, उसके बाद फिर मसाला सब में भर दी थी ना, तो पता है वो मसाला सब ना जम गया था। तो कभी भी मैं धोती हूँ ना तो उसको पहले कपड़ा से पोंछ देती हूँ, ताकि थोड़ा भी पानी का अगर ये रहे ना, 1-2 बूंद भी रहता है तो ख़राब हो जाती है मसाला। और वहाँ पे खड़ा होकर के देख रही थी, उसको चाहिए था बाबू को वही सब मसाला। और मिर्ची पाउडर था ना, तो सबसे पहले मैं मिर्ची पाउडर को भर करके और उसको हटा दी, नहीं तो थोड़ा भी अगर आँख में जाए तो फिर परान निकाल देगा ना। और ये मसाला है ना, अगर आप लोग ये बोलोगे कि इतना सारा मसाला रखी हो, तो ये सारी मैं घर से ही लाई हूँ। एक बार घर से लाती हूँ ना तो पूरा साल चल जाती है मसाला। और मिर्ची पाउडर तो बहुत कम यूज़ होता है ना, लेकिन दोनों में हम ये डाल कर रखती हूँ दोनों। इसमें 7 खल है, तो 2 में हल्दी, 2 में मिर्ची पाउडर और 2 में धनिया पाउडर डालती हूँ। और एक में ना राई, ये क्या बोलते हैं, वो सारा चीज़, कुछ कुछ चीज़ है जो अभी मैं मिक्स करूँगी, वो सारा मैं एक में डालती हूँ। तो मिर्ची का खपत बहुत कम होता है घर में, क्योंकि हरा मिर्च अभी अधिकतर मैं हरा मिर्च ही डालती हूँ सब्जी में। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐसा नहीं कि नहीं डालती हूँ, ज़्यादातर ना मैं हरा मिर्च का यूज़ करती हूँ, क्योंकि सब्जी में ही सिर्फ रेड वाला पाउडर डालती हूँ, नहीं तो फिर बहुत कम मैं डालती हूँ, हरा मिर्च ही यूज़ करती हूँ। फिर मैं पचफोरन बना रही थी, वो मैं बाहर से लेती नहीं, उसकी भी पैकेट आती है, बट ऐसे सारा चीज़ जितने भी सामान पड़ते हैं ना, वो सारा चीज़ मैं रूम में ही रखती हूँ और बस उसको बनाती हूँ। तो उसमें मैं डालती हूँ ये क्या बोलते हैं, ऐसे जीरा भी बहुत लोग डालते हैं, मैं भी पहले जीरा डालती थी, लेकिन कुछ कुछ की जो सब्ज़ी होती है ना, उसमें अगर आप पचफोरन डालेंगे ना तो फिर वो सब्ज़ी का रौनक ही चेंज कर देता है। तो उसमें जीरा मैं डालती हूँ, सरसों डालती हूँ, उसके बाद मेथी दाना डालती हूँ, राई डालती हूँ, उसके बाद फिर ये अजवाइन डालती हूँ और सौंफ डालती हूँ। इतना चीज़ को मैं सबको मिक्स करके और मैं ऐसे ही रखती हूँ। सब्ज़ी में मैं ये रखती हूँ और फिर चावल वगैरह फ्राई की, तो उसमें मैं सिर्फ जीरा डालती हूँ। फिर वो सारी चीज़ें हो गए थे, फिर बाबू को मैं यहाँ पे आकर के खिला रही थी, इसको मन नहीं लग रहा था। आज सुबह से उठी है तो फिर पापा को नहीं देखी है ना, पापा तो इसके चले गए बिना गुड मॉर्निंग बोले हुए, तो फिर इसको पापा पापा करके रोने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो मैं सोची कि चलो उसके साथ थोड़ा सा मैं खेलूँगी ना, तो फिर ये भूल जाएगी, बच्चे ऐसे ही होते हैं। क्या कर रहा है बेटा? बेटा हे क्यों तू? सुनो, क्या चीज़ में परेशान है बेटा? मम्मा के लिए रास्ता बना रहा है बेटा? ए शनु एक बार बेटा, वो अच्छे से नहीं बना बेटा, प्लीज। शनु, मेरे लिए बेटा मेरी परेशान हो रही है। मम्मा के लिए बना रहा है बेटा, ये तो 3-3 रास्ता है बेटा।
एक मम्मा के लिए, एक पापा के लिए और एक बेटा के लिए, है ना बेटा? है ना? क्या है ये? देखो क्या लाई। लव यू बेटा। अब बेटा का नाम क्या है? मेरी प्यारी बेटू का नाम क्या है? मम्मा को एक बार प्लीज बेटा नाम बता दो सोनू, प्लीज बेटा। बेटा का नाम क्या है पहले बताओ। बेटा का नाम क्या है? आरुषु किसका नाम है? क्यूटू किसका नाम है? क्यूटू? ओह चूटू हो गया बेटा। बेटा पहले बताओ, मम्मा को बताओ। अच्छा पापा का नाम क्या है बेटा? नहीं कुछ नहीं बताएगी। कैमरा चालू होते क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? क्या बोल रहे? हाँ बेटा दीपक जल रहा है बेटा उधर। दीपक लव यू बेटा। शूज खोल कर चढ़ना है बेटा। और नीचे खेलो ना, बाइक चलाओ। बाइक ये देखो, बाइक किसका है? बाइक बाइक चलाओ। बाइक बाइक ये बाइक पर बैठकर मम्मा को चला कर बताओ। फिर मैं मॉर्निंग में नहा नहीं पाई थी, मतलब खाना खा करके उसके बाद नहाई थी। तो मैं नहा करके दोपहर में मंदिर में एक दीपक जला दी थी, क्योंकि सुबह सुबह मैं मंदिर में पहले दीपक जलाती हूँ, लेकिन आज तो नहीं हो पाया संभव, काम करते करते, और पता नहीं टाइम बीत गया और भूख लग गई थी। तो मैं सोची कि चलो पहले ये कर लेती हूँ। और ये गए थे ना, तो फिर इनके जाने के बाद तुरंत नहीं नहा सकते, ऐसे घर पे सब लोग करते हैं, इस वजह से फिर मैं नहा वहा करके और सारा कपड़ा ये बाहर ये कर दी थी, सारा फैला दी थी कपड़ा, ताकि वो सूख जाए। गैलरी में ना मेरे धूप नहीं आती है, वो धूप आती है कितने बजे, 3 बजे के करीब में ना थोड़ा सा धूप आती है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाती है धूप, ऐसे होता है। लेकिन हाँ कपड़ा ड्रायर में डालने के बाद वो सूख जाती है। बाकी अभी तो ठंडी है लेकिन धूप हो रही है, बाकी धूप नहीं होंगे ना तो फिर टाइम लगेंगे सूखने में। और यहाँ पे सारा कपड़ा और ये क्या बोलते हैं योगा मैट में धोई थी और चटाई धोई थी, क्योंकि वो भी ये रूम में ना अभी बिछाने के लिए थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि फ़र्श पे ये कर दूँगी, क्योंकि बाबू को मैं जब ये पहनाती हूँ ना, सॉक्स वगैरह पहनाती हूँ, तो वो खोल करके चलते रहती है ना, तो ठंडी लगेगी। अब तुम इसमें से निकलोगी कैसे? कैसे निकलोगी बताओ मम्मा को, कैसे निकलोगी इसमें से? ये देखो कितना शैतानी कर रही है ये बदमाश, ईश्वर से उतर गई नीचे। ये देखो कितना गैप है, ज़्यादा गैप नहीं है बट इसके लिए ज़्यादा ही है ना, कि इधर ये दीवार है, फिर उधर वो है वार्डरोब का है, तो बेड नहीं हो पाएगा इधर। फिर अगर ये वाला बेड यहाँ से करेंगे तो फिर इधर गैप हो जाएगा, ज़्यादा गैप हो जाएगा, और ये कम गैप, इतना देख सकते हो, बहुत थोड़ा सा, बट इसके लिए काफ़ी है यहाँ से वहाँ तक। अच्छा नहीं, तुमको मोबाइल नहीं मिलेगा, पहले ऊपर आओ तब। मम्मा पास आजा, आजा बेटा, प्लीज़ बेटा आ जाओ। प्यारी बेटू कौन है? जल्दी से आ जाओ मम्मा पास। इसका इसका भाषा सुनो क्या क्या बोलेगी, क्या बोल रहा है बेटा? ये उड़ीसा रैली है ना, इसलिए हिंदी और उड़िया दोनों मिक्स कर देती हम तो नहीं सीख पाए, तो यही सीख गई है ना। देखो आ गई ना, ऐसे ही करती है। अब पता है बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, मैं बताती हूँ हाथ से कितना गैप है। बस ये मेरे हाथ में देख सकते हैं, मतलब इतना इतना सिर्फ गैप है, उसमें ये आ जाती है पतली। बाय बेटा, बाय सोनू, मम्मा को बाय कर दो प्लीज़ बेटा, बाय कर दो। नहीं करेगी अभी, उसको मन नहीं, अभी उसको टीवी देखना। ये देखो क्या चला दी, देखो क्या, देखो बेटा। अच्छा वो चला दिया, और देखो ये देखो आजकल के बच्चे, जब हम लोग छोटे थे ना तो तो टीवी चलाने नहीं आता था, इसको देखो खत्म हो गया बेटा। आगे तो चलाओ बेटा, आगे। हाँ
अभी मेरे ना नेट ख़त्म है मेरे मोबाइल की, इस वजह से। ये देखो, ये वेरी गुड सोनू। अरे ये देखो, ये क्या की अंदर बुक फेंकी है, और ये क्या की अभी तो बैटरी नहीं निकला रिमोट का, नहीं तो पूरा गुस्सा करती है तो फेंक देती है पूरा। गंदी हो गई बेटा तुम, समझी। फिर नाइट में मैं खाना खा ली थी, उसके बाद सारा बर्तन धो करके रख दी थी, क्योंकि नाइट में धोया रहता है ना तो सुबह में जल्दी से हो जाता है। चलिए वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक